भारत माता की, भारत माता की। इमरती की मिठास के लिए, इत्र की सुगंध के लिए प्रसिद्ध जौनपुर के लोगों को नमस्कार। मां चौकिया धाम में विराजमान शीतला माता के चरणों में मैं शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं। पद्म विभूषण स्वामी रामभद्राचार्य जी, पूर्व सांसद स्वर्गीय राजा यादवेंद्र दत्त दुबे जी और उमानाथ सिंह जी जैसी जौनपुर की महान संतानों को भी कोटि कोटि नमन। कहते हैं सुगंधित इत्र और जौनपुर के मित्र बड़ी किस्मत वालों को ही मिलते हैं। और आज आप मित्र बन करके हमारा हौसला बढ़ाने यहां आए हैं, हमारे साथियों को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। और मैं देख रहा हूं दूर दूर ये ऊपर छत पर भी, उधर पीछे मैदान के उस पार क्या अद्भुत नजारा है। भाइयों बहनों, मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूं कि जौनपुर ने भाजपा के साथ अपनी मित्रता को बखूबी निभाया है। भाई और बहनों, अब तक के मतदान ने भाजपा, अपना दल और निषाद पार्टी की सरकार बनाना तय कर लिया है। आज छठे चरण में भी भाजपा के पक्ष में जमकर के मतदान हो रहा है। हमें अब ये सुनिश्चित करना है कि विजय 2017 की जितनी ही प्रचंड होनी चाहिए, होगी ना? विजय प्रचंड होगी ना? पक्का? जब जनता जनार्दन की आवाज होती है ना, तो वो ईश्वर की आवाज होती है। साथियों, ये विजय इसलिए जरूरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश विकास के जिस पथ पर चल पड़ा है, हमें अब उसे थमने नहीं देना है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब पूर्वांचल के लोगों की आवाज इस तरह दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बड़ी मजबूती के साथ गूंज रही है। वरना आपको याद है
दोस्तों, आपके प्यार के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके इस प्यार को ब्याज समेत लौटाऊंगा। और वो भी विकास करके लौटाऊंगा। भाइयों बहनों, पहले के हाल आपको याद होगा। इन गौर परिवारवादियों ने तो पूर्वांचल के लोगों को अपने हाल पर जीने के लिए छोड़ दिया था। साथियों, इन गौर परिवारवादियों की पूरी कोशिश की थी कि उत्तर प्रदेश जात पात में बंट जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों ने, हमारी माताओं बहनों ने, हमारे नौजवानों ने, हमारे किसानों ने ये गौर परिवारवादियों की चालाकी को समझ लिया और आज यूपी एकजुट एक मत खड़ा हो गया है। कारण साफ है, नीति, नियत, निष्ठा और नेतृत्व। भाजपा की नियत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। भाजपा की नीति है, जो भी योजनाएं बने वो हर लाभार्थी तक पहुंचे, पूरी की पूरी पहुंचे और बिना बिचौलिए के पहुंचे। भाजपा की निष्ठा देश के नागरिकों का कल्याण, गरीब से गरीब का उत्थान, सशक्त नागरिक, समर्थ देश की बहुत बड़ी पूंजी। और भाजपा का नेतृत्व आपके सामने है। ईमानदार, सक्षम और गरीबों के लिए संवेदनशील। इतना ही नहीं, परिवारवाद से बिल्कुल मुक्त। भाइयों बहनों, इन माफियावादियों की नीयत क्या रही है, ये जौनपुर के लोग अच्छी तरह जानते हैं। याद करिए दोस्तों, बदेठी गांव में जिन लोगों पर दलित परिवारों के घर जलाने के आरोप है, उनको ये लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। इसलिए गरीब, दलित, पिछड़े और विशेष तौर पर हमारी बहनों बेटियों को ऐसे लोगों से बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। माफिया मुक्त जौनपुर के लिए आपको फिर एक बार भाजपा और उसके सहयोगियों को
भारी बहुमत से जिताना है। साथियों, ये समय पूरी दुनिया के लिए आए दिन गंभीर चुनौतियों को लेकर के आ रहा है। इसलिए आपका वोट इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत को मजबूत बना रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो ऐसे समय में भी वोट के लिए समाज को बांटने में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ भाजपा और हमारे सहयोगी हैं जो जी जान से देश के विकास में खुद को खपा रहे हैं। भाइयों बहनों, ये कोरोना की भयंकर महामारी 100 साल में पहली बार इतनी भयंकर महामारी और 100 साल के इतने बड़े संकट काल में कोरोना की वैश्विक महामारी के कालखंड में हमारी डबल इंजन की सरकार पूरी ईमानदारी से आपके साथ खड़ी रही है। हमारी सरकार ने जरूरत के समय माताओं, बहनों, किसानों और मजदूरों के बैंक खातों में सीधे पैसे भेजे। गरीब, दलित, पिछड़े परिवारों को राशन की जरूरत थी तो हमने सबको मुफ्त राशन देने की योजना शुरू की। सबको कोरोना से बचाने के लिए तेजी से टीकाकरण की जरूरत थी, इसलिए हमने सबको टीका मुफ्त टीका अभियान चलाया। साथियों, इस मुश्किल समय में जो घोर परिवारवादी लोग हैं वो कहां थे, उन्होंने क्या किया, ये यूपी के लोग कभी भी भूल नहीं सकते। ये लोग इस साजिश में जुटे थे कि भारत के टीके को बदनाम कैसे किया जाए। ये लोग इस संकट को और गंभीर बनाने के लिए काम कर रहे थे। इसलिए यूपी के लोग ने हर चरण की वोटिंग में इनका पत्ता साफ कर दिया है। अब बारी जौनपुर की है, अब बारी पूर्वांचल की है। आप भी उनका पत्ता साफ करोगे ना, बराबर साफ करोगे ना, कुछ भी रहने नहीं दोगे ना। भाई और बहनों, ये घोर परिवारवादी गरीब के सपनों को कभी पूरा नहीं कर सकते। सरकार चलाने का इन माफियावादियों का तरीका रहा है, यूपी को लूटो, गरीबों के सपनों को कुचलो। इन्हें कभी आपका दर्द, आपकी तकलीफ, आपकी मुसीबत कभी नजर नहीं आई। भाइयों बहनों, 5 साल पहले तक मैं दिल्ली से इनको चिट्ठी भेजता था, क्योंकि उनकी सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे, और मैं बार बार कहता था
कि भारत सरकार पैसे दे रही है, आप जरा गरीबों के लिए घर बनाने के काम को शुरू कीजिए और जल्दी से तेजी से कीजिए, हो सके इतना जल्दी पूरा कीजिए। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे, जौनपुर के मेरे भाइयों बहनों, जब मैं प्रधानमंत्री था, यहां उनकी सरकार थी, मेरे पत्र फाइल हो जाते थे, लेकिन गरीब की लाइफ की उनको परवाह नहीं थी। उनको तो एक ही काम था, जहां से तिजोरी भरने का मौका मिले वो ही करो। उनको पता था कि मोदी जो दिल्ली से पैसा भेज रहा है उसका हिसाब मांगेगा, और हिसाब मांगेगा तो पकड़े जाएंगे, और इसलिए वो गरीबों की चिंता नहीं करते थे। भाइयों बहनों, मैं एक आंकड़ा आज आपको बताता हूं। ये आंकड़ा, अकेला एक आंकड़ा सुन करके जौनपुर का हर मतदाता, इस क्षेत्र का मतदाता जीवन भर उन लोगों को वोट नहीं देगा। ऐसा गंभीर आंकड़ा मैं आपको बताता हूं। बताऊं? मैं बताऊं आंकड़ा? बताऊं? आपको बताऊं बहने? अच्छा, आप याद रखोगे? देखिए, जो शहरी क्षेत्र होते हैं, जैसे हमारा जौनपुर है, उनके लिए जो झुग्गी झोपड़ी में, फुटपाथ पर हमारे गरीब परिवार रहते हैं, हमने सोचा कि भाई आजादी के 75 साल होने आ रहे हैं, हर गरीब का अपना पक्का घर होना चाहिए, और इसलिए हमने योजना बनाई। हमने उत्तर प्रदेश के उस समय की सरकार को कहा कि बताओ भाई, जौनपुर में कितने घर बनाओगे, हम आपको पैसे देने को तैयार हैं। आप हैरान हो जाएंगे, उन्होंने कितने घरों को स्वीकृति दी होगी। जिन गरीब परिवारों ने भर भर के वोट देकर के उनकी सरकार बनाई थी, उनको सत्ता में बिठाया था, उन्होंने जौनपुर शहर में गरीबों के लिए कितने घर स्वीकृत किए होंगे, आप अनुमान लगा सकते हैं। जौनपुर के मेरे भाइयों बहनों, देश के मेरे भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के मेरे भाइयों बहनों, ये सुनकर के आप चौंक जाएंगे। 2 साल तक मैं चिट्ठी लिखता रहा, उन्होंने जौनपुर के गरीबों के लिए सिर्फ एक आवास स्वीकृत किया, एक। ये माफ करने वाली बात है क्या? क्या जौनपुर में एक ही गरीब परिवार है? आप मुझे बताइए, ये सुनकर के आपको दर्द हुआ कि नहीं हुआ? आपको पीड़ा हुई कि नहीं हुई? आपको गुस्सा आया कि नहीं आया? क्या ऐसे लोगों को फिर से लखनऊ भेजेंगे? और भाइयों बहनों, जब आपने मेरे दिल की आवाज सुनी और आपने 2017 में सरकार बदली, योगी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनाई, तो फिर मैंने योगी जी को कहा, योगी जी देखिए ये स्थिति ठीक नहीं है, आप कुछ करिए। और योगी जी ने क्या किया? योगी जी ने क्या किया? ये भाजपा कैसे काम करती है, गरीबों के लिए कैसे काम करती है, इसका ये उदाहरण है। आप साथियों घर घर जाके बात बताइए। जिस सरकार ने जौनपुर में शहरी गरीबों के लिए एक मकान स्वीकृत किया था, वहां योगी जी ने जौनपुर शहर में 30,000 मकान स्वीकृत किए।
30,000। आप मुझे बताइए, हम गरीबों के लिए काम करने वाले लोग हैं कि नहीं है? हम गरीबी दूर करने वाले लोग हैं कि नहीं है? हम गरीबों के लिए मरने जीने वाले लोग हैं कि नहीं है? और जो 30,000 घर स्वीकृत किए, उसमें से 15,000 तो बन चुके हैं। भाइयों बहनों, और मुझे खुशी है, ये 15,000 मकान में से ज्यादातर घर ये मेरी माताओं बहनों के नाम पर हमने रजिस्टर किए हैं। और घर यानी 4 दीवारें नहीं, इस घर में शौचालय है जिसको आप इज्जत घर कहते हैं। इस घर में उज्ज्वला का गैस कनेक्शन है। इस घर में सौभाग्य की बिजली कनेक्शन है। उजाला का एलईडी का बल्ब भी है। और भाइयों बहनों, नल से जल भी हम लेकर के आने वाले हैं। साथियों, हम आपके जीवन को आसान बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। भाजपा यूपी पर शासन करने के लिए नहीं, रौब जमाने के लिए नहीं आए हैं। हम तो आए हैं बिना भेदभाव, बिना पक्षपात यूपी के लोगों की जीवन भर सेवा करने के लिए आए हैं। हमने 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी है, तो साथ साथ बड़े अस्पताल भी बना रहे हैं। जौनपुर मेडिकल कॉलेज जब पूरी तरह से सेवा देना शुरू कर देगा, तो सबसे अधिक लाभ गरीब, दलित, पिछड़े और मध्यम वर्ग को ही मिलेगा। इन गौर परिवारवादियों ने जिस पूर्वांचल को दिमागी बुखार का कहर भुगतने के लिए छोड़ दिया था, वहां आज मेडिकल कॉलेजों का नेटवर्क तैयार हो रहा है। हमने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में आधी सीटों पर फीस घटाकर सरकारी मेडिकल कॉलेज के बराबर करने का एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि डॉक्टरों की पढ़ाई जौनपुर समेत पूरे पूर्वांचल के बच्चों को अब हिंदी में भी पढ़ करके वो डॉक्टर बन सकेगा। गरीब का बच्चा अंग्रेजी न पढ़ पाए इसलिए डॉक्टर न बन सके, भाइयों बहनों, ये बात मुझे मंजूर नहीं है। भाइयों बहनों, 5 साल पहले इस क्षेत्र में बिजली कनेक्शन से लेकर बिजली की उपलब्धता तक मुश्किल ही मुश्किल उसी का सामना करना पड़ता था। डबल इंजन की सरकार मुफ्त बिजली कनेक्शन तो दिए ही, यहां विद्युत उपकेंद्र भी हमने बनाया है। आज यहां नेशनल हाईवे की कनेक्टिविटी सशक्त करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हो रहा है। साथियों, जब इस सेवा भाव से काम होता है तो गरीब में भी उम्मीद जगती है, उसका विश्वास बढ़ता है। एक गांव में पक्की सड़क पहुंचती है तो बगल वाले गांव की उम्मीद भी बढ़ जाती है। एक परिवार को पक्का घर मिलता है तो पड़ोसी को भी लगता है कि उसका नंबर जरूर आएगा। जन जन की इसी उम्मीद को पूरा करने के लिए डबल इंजन की सरकार की
ये हमें ताकत है और उस ताकत को आपने फिर एक बार थप्पा मारना है। राष्ट्र हित के, गरीब हित के ये काम ऐसे ही चलते रहे, तेज गति से चलते रहे। इसके लिए कमल निशान, कप प्लेट और भोजन भरी थाली, भारी मतदान करवाना है। जौनपुर के मेरे भाइयों बहनों, इतनी बड़ी रैली आपने की, इतना जबरदस्त उत्साह, अब ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना, अरे रैली इतनी बढ़िया हो गई, अब तो जीत गए, चलो सो जाओ, ऐसा तो नहीं करोगे ना? पक्का नहीं करोगे? जागते रहोगे, जगाते रहोगे, जन जन के पास जाओगे, जन जन को मिलोगे, जन मन को मिलोगे। मेरा एक काम करोगे? करोगे? पक्का? माताएं बहनें मेरा काम करोगे? नौजवान करोगे? पक्का करोगे? देखिए, घर घर जाकर के हर परिवार में मेरा प्रणाम पहुंचाओगे क्या? हर घर जाकर के कहिए, मोदी जी जौनपुर आए थे और खास आपको प्रणाम भेजा है। इतना करोगे? करोगे? देखिए, इसमें मेरा स्वार्थ है। बताओ मेरा स्वार्थ क्या है? बताओ। जब जौनपुर के परिवार के लोग मेरा प्रणाम पहुंचाओगे ना, तो मुझे आशीर्वाद देंगे। पहुंचाओगे? और आपको मालूम है, जौनपुर के लोगों के आशीर्वाद मेरे लिए कितनी बड़ी ताकत है। तो मेरा काम करोगे? पक्का? चलिए, पहले मतदान, फिर सारे काम। भारत माता की।